एक पॉइंट चार्ज के पास अगर किसी पोजीशन पे हम पोटेंशियल निकालते हैं, पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing a unit charge from infinity to that point, that is called potential. अगर प्लस क्यू चार्ज यहाँ रखा है और इससे r डिस्टेंस पे एक पोजीशन है P जहां पर हम पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R. दैट मीन्स ये जो पोटेंशियल है वो R पे डिपेंड करता है. B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R. सो अगर हम बहुत सारी ऐसी पोजीशंस ले लेते हैं जिन सब का डिस्टेंस एक चार्ज से सेम है, तो ऑब्वियसली उन सब पोजीशंस पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी. इफ R इज सेम, R अगर सेम है तो पोटेंशियल भी सेम होगा. तो एक ऐसी सरफेस जिस पे सभी पोजीशंस पे पोटेंशियल सेम होता है या पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, उस सरफेस को हम बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस. इक्वी मतलब इक्वल पोटेंशियल एट द सरफेस. ऐसी सरफेस हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सी सरफेस जो है वो इक्वी पोटेंशियल है? अगर किसी सरफेस के सब पोजीशंस पे पोटेंशियल सेम है तो उनको ज्वाइन करने से जो हमारे पास सरफेस आती है दैट इज इक्वी पोटेंशियल. एग्जाम्पल के लिए अगर हम एक पॉइंट चार्ज रखते हैं Q, तो इससे R डिस्टेंस पे या R रेडियस का अगर हम एक स्फीयर ड्रॉ करते हैं, तो इस स्फेरिकल बॉडी पे क्योंकि R सेम है इनका, तो इस स्फेरिकल बॉडी पे सब पोजीशंस पे हमारा पोटेंशियल सेम होगा. तो एक पॉइंट चार्ज के लिए ये उसकी इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगी. सो इक्वी पोटेंशियल सरफेस को हम एक इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं दैट इट इज अ सरफेस एट विच potential is same at every point. So first definition is this, and second definition हम ये बोल सकते हैं that is locus of all the points of same potential. मतलब अगर हम सेम पोटेंशियल के सभी पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देते हैं तो जो सरफेस हमें मिलेगी दैट विल बी इक्वी पोटेंशियल सरफेस. इक्वी पोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं? फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे अगर हम किसी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कराते हैं तो उसमें वर्क जो है वो जीरो होता है. मतलब एक चार्ज को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक ले जाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ता है. सपोज ये एक सरफेस है, ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, इसमें दो पोजीशंस हम लेते हैं, एक A और एक B. अब एक चार्ज अगर A पोजीशन पर रखा हुआ है और उसको हम A से B तक लेके जा रहे हैं, देन ऑब्वियसली A से B तक जाने का जो हमारा वर्क है दैट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड A, दैट इज VB माइनस VA इनटू Q. क्योंकि ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, VB और VA दोनों सेम होंगे, दोनों इक्वल होंगे, सो ये वैल्यू हमारे पास जीरो होती है. तो इससे हमारे पास जो WAB है उसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी. सो इन दिस केस वर्क डन विल बी जीरो. तो एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे चार्ज को किसी भी पोजीशन पे ले जाने में हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ता है. देन सेकेंड प्रॉपर्टी है दैट इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो हमेशा नॉर्मल होती है पोटेंशियल सरफेस के. इट इज ऑलवेज नॉर्मल टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस. अगर हमारे पास ये एक सरफेस है इक्वी पोटेंशियल सरफेस एक चार्ज के अराउंड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इस सरफेस की हर पोजीशन पे इसके नॉर्मल होगी. उसका रीजन क्या होता है कि अगर सपोज
ये नॉर्मल नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट नॉर्मल। तो क्या होगा? सपोज हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन कुछ इधर है, ऐसे। अगर ये ओब्लिक होगी, इंक्लाइंड होगी, तो हम इसके दो कंपोनेंट्स बना सकते हैं, एक परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस और एक टेंजेंशियल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इस केस में अगर हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस के अलोंग एक इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट आता है, दैट मीन्स इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज देयर देन पोटेंशियल डिफरेंस विल ऑल्सो बी देयर। तो उस केस में इक्विपोटेंशियल सरफेस की दो पोजीशंस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा एंड हमें वर्क करना पड़ेगा। तो जो वर्क है वो जीरो नहीं हो पाएगा, देन इट विल नॉट रिमेन एज अ इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में होती है। थर्ड प्रॉपर्टी, जिस जगह पे, जिस पोजीशन पे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्लोज होती हैं, जैसे अगर हम एक चार्ज लेते हैं तो मान लीजिए इस एरिया में ये हमारी सरफेसेस हैं, इसकी स्फेरिकल शेप में ये बहुत क्लोज है, इसका मतलब इस जगह हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है। अगर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस थोड़ी दूर दूर होती हैं, उनके बीच का गैप ज्यादा होता है, दैट मीन्स वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होती है। देन फोर्थ प्रॉपर्टी इज कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, बिकॉज अगर हमारी दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस सपोज ऐसे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाती हैं, तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां पे हमारे पास पोटेंशियल की दो पोजीशंस, दो वैल्यूज हो जाएंगी, एक जो इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के हिसाब से है और दूसरी जो इसके हिसाब से है। वेयर एज एट वन पॉइंट टू वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल आर नॉट पॉसिबल। इसलिए दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। एक पॉइंट चार्ज के अराउंड इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की शेप कैसी होती है वो हम देखेंगे। एक पॉइंट चार्ज के अराउंड जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। दैट मीन्स जितने भी पोजीशंस सेम डिस्टेंस पे होंगी वो सब इक्विपोटेंशियल सरफेस पे होंगी। तो एक पॉइंट चार्ज के अराउंड सेम डिस्टेंस वाली पोजीशंस हमेशा स्फेरिकल होती हैं। तो एक पॉजिटिव चार्ज के अराउंड इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हमेशा स्फेरिकल शेप में होती हैं। दे आर ऑल of spherical shape and किसी भी पॉइंट चार्ज के अराउंड हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ कर सकते हैं। सेम शेप विल बी फॉर नेगेटिव चार्ज। अगर हम एक डाइपोल लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज ये दोनों कुछ डिस्टेंस पे एक दूसरे से रखे हुए हैं, इन दिस केस हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो सिंगल पॉइंट चार्ज के केस में कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स हैं, सब एक ही सेंटर से स्टार्ट हो रही हैं, उनके रेडियस इंक्रीज होते जाते हैं, वो सब कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स आउटसाइड बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। सो अब जो स्फीयर बनेंगे, जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनेंगी, वो थोड़ी सी शिफ्ट हो जाती हैं। We can draw them like this. They all shift outward. ऐसे ही अगर हमारे पास दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, दोनों सेम टाइप के चार्जेस हैं, तो उस केस में हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस अंदर की तरफ, इन दोनों के अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाती है।
किसी जगह पे किसी एरिया में अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस आर plane surfaces and they are all in the shape of plane rectangular surfaces like this. ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस की शेप होती है एंड इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम होता है. मतलब दो सर्फेसेस हमने ली तो ये डिस्टेंस हमारा सबके बीच का सेम होता है. इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस की इंपॉर्टेंस क्या होती है? इट इज लाइक द इलेक्ट्रिक फील्ड. जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ड्रॉ करते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और उसको पेपर पे डिफरेंट सिचुएशंस में एक्सप्लेन करने के लिए, सेम वे इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस भी सिर्फ एक विजुअल पिक्चर देने के लिए यूज होती हैं कि वहां पे या जिस एरिया में हमने चार्जेस रखे हैं वहां पे डिफरेंट पोजीशंस पे पोटेंशियल क्या है. जब भी हम किसी रीजन में इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस ड्रॉ करते हैं तो वहां पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ होती है. दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में होगी जिधर हमारा पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा होगा. यहाँ पे हम दो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस बना रहे हैं. ये है ए सर्फेस एंड ये बी. ए का पोटेंशियल V है, V का पोटेंशियल सपोज V माइनस dV है. तो ऑब्वियसली क्योंकि पोटेंशियल B की साइड पे डिक्रीज हो रहा है इसलिए हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड ऊपर की तरफ बनेगी. दोनों इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस के बीच का डिस्टेंस dr है. यहां से हम इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में एक रिलेशन निकालेंगे. सबसे पहले हम लेते हैं कि डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल ऑफ A and B surfaces that will be equal to V minus dV minus V. So इसकी वैल्यू हमारे पास minus dV आ जाती है. अब हम एक चार्ज रखते हैं यहाँ पे A पर जिसकी वैल्यू से Q0 है और उसको A से B तक ले जाना चाहते हैं. तो जब आप चार्ज को A से B तक मूव करोगे, अगर उस चार्ज को हम सेम सरफेस पे मूव कराते हैं तो हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ता बिकॉज ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है. बट हम इसको एक सरफेस से दूसरी सरफेस पे ले जा रहे हैं जहां पे पोटेंशियल का डिफरेंस है तो यहां हमें वर्क करना पड़ेगा. सो जब हम इसको यहां से लेकर जाएंगे तो वर्क डन ऑन मूविंग चार्ज विल बी ऑन चार्ज से दैट इज dw. ये होगा फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन दी सर्फेसेस dr. फोर्स क्योंकि हमारा चार्ज Q0 है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जा रहा है तो फोर्स चार्ज के ऊपर होगी Q0 इंटू E. एंड अगर इस केस में हम चार्ज को यूनिट चार्ज लेते हैं बिकॉज पोटेंशियल की डेफिनेशन जब हम लेते हैं तो वहां पे हम यूनिट चार्ज का यूज करते हैं. सो इफ Q0 इज 1 तो हमारी फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के ही इक्वल हो जाती है. तो यहां पे हम रखते हैं दिस dw इज इक्वल टू E dr. और dw जो है अगर हम यूनिट चार्ज के लिए लेते हैं फॉर यूनिट चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू dw अपॉन 1 होना चाहिए. तो यहां से हमारे पास dw जो है वो माइनस dv के बराबर आएगा. दैट इज E dr. यहां से रिलेशन हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस dv अपॉन dr. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो डिफाइंड एज नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट.
इस रिलेशन पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं. A uniform electric field of 30 Newton per Coulomb exists along the x-axis. Calculate the potential difference VB minus VA between the points A and B. A और B के दोनों के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं. क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी x डायरेक्शन में है तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन होता है -dV/dr. दिस विल बी एप्लीकेबल इन x डायरेक्शन. तो हम इसको मॉडिफाई करेंगे Ex इज इक्वल टू -dV/dx. बिकॉज ये सिर्फ x डायरेक्शन में है तो हमारे को सिर्फ x के टर्म्स में ही, x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करना है. Ex की वैल्यू यहाँ पे 30 दी हुई है. दिस इज -dV. और dx जो है हमारे पास, dx की वैल्यू अगर हम देखें, हमें VB माइनस VA चाहिए. तो B इज दिस, x कोऑर्डिनेट इज 10 मीटर एंड x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A इज 4 मीटर. सो हमारे पास dx की वैल्यू 6 मीटर आ जाएगी. तो ये -dV/6. यहां से dV हमारे पास 6 into 30 दैट इज -180 वोल्ट आ जाता है. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. If the potential in the region of space around the point -1 meter, 2 meter, 3 meter is given by V is equal to 10x square plus 5y square minus 3z square volt, calculate the three components of electric field at this point. V की वैल्यू जो हमें दी है वो 10x square plus 5y square minus 3z square दी है. तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के तीन कंपोनेंट्स जो निकालेंगे दैट विल बी Ex, Ey एंड Ez. और Ex माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा x. दैट इज, इस पोटेंशियल के एक्सप्रेशन को पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो ये हमें x कंपोनेंट देगा. पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y तो वो हमें y कंपोनेंट देगा. पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z तो वो हमें z कंपोनेंट देगा. ये वैल्यू हमारे पास आती है 20x. दिस इज 10 into 2 20 और -20x. x की वैल्यू -1 है तो ये -1 यहां रखेंगे. हमारे पास 20 वोल्ट पर मीटर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट आता है. सिमिलरली Ey कैलकुलेट करेंगे. दिस विल बी माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा y. 5y स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारे पास -10y आएगा. y की वैल्यू पॉइंट जिसपे हमें कैलकुलेट करना है वो 2 मीटर है. प्लेस दिस 2 मीटर. तो ये -20 वोल्ट पर मीटर आता है. Ez लेंगे तो दैट इज माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा z. एंड इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास माइनस साइन एंड -6z. z की वैल्यू 3 है तो ये हमारे पास 18 वोल्ट पर मीटर आएगा.